हेलो दोस्तों, वेलकम टू वे ऑफ इंजीनियरिंग। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैंने जो है इम्पीडेंस और एडमिटेंस में फ़र्क बताना है, इसमें डिफरेंस क्या है। इम्पीडेंस जो है मेरे पास इक्वल होती है Z इज़ इक्वल टू आर प्लस जे एक्स के, और एडमिटेंस इक्वल होती है Y इज़ इक्वल टू जी प्लस जे बी के। सबसे पहले हम इम्पीडेंस को देख लेते हैं। इम्पीडेंस क्या होती है? इम्पीडेंस एक्चुअली जो है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट R होता है और जे एक्स जो है एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इम्पीडेंस सम होता है दो दो वैल्यूज़ का। एक इसमें आती है Z, एक इसमें आती है रेजिस्टेंस जो कि रियल पार्ट है, और एक इसमें आती है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस यहाँ पे जो है इमेजिनरी पार्ट है। अब रिएक्टेंस आगे से जो है दो टाइप्स की है। एक जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड यहाँ पे जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब ये है कि मेरे पास जो है जब रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर आ जाए और उसकी जो है रेजिस्टेंस आ जाए, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ जाए, और जब रेजिस्टेंस आ जाए दोनों आपस में ऐड हो जाए तो वो आपस में मिलके इम्पीडेंस बन जाता है। जेड, उसको भी जेड की फॉर्म में हम सर्किट में जो है हम उसको इस तरह से शो कर देते हैं। यूजली हम इस तरह से जो है सर्किट में इम्पीडेंस को शो करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस लगाते हैं, साथ एक कैपेसिटर लगा देते हैं ताकि पता लग जाए ये सम है रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस का। या फिर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं और साथ पे एक जो है इंडक्टर लगा देते हैं, तो ये आपस में जो है ऐड होके जेड ही बन जाता है, मतलब इम्पीडेंस बन जाती है। जेड जो है मेरे पास, अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो इसको हम जो है जेड सी कहते हैं, जो बराबर होता है मेरे पास माइनस जे ओमेगा सी के। और इसी तरह जेड एल जो है, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है इसको जेड एल से शो करते हैं, ये इक्वल होता है जे ओवर ओमेगा एल के। अब यहाँ पे जो है सी है और यहाँ पे एल है। एल यहाँ पे जो है सी स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस, जो फेरड में होती है, मतलब किसी भी कैपेसिटर की कोई कैपेसिटेंस जो होती है। और एल स्टैंड फॉर इंडक्टेंस, जो हेनरी में मेजर की जाती है, और ये किसी भी इंडक्टर की होती है। तो इस तरह से ओमेगा जो है 2 पाई एफ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जेड सी जो मेरे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो माइनस जे 2 पाई एफ सी बन जाता है, और जेड एल जो है वो जे ओवर 2 पाई एफ एल के इक्वल आता है। तो ये दोनों इमेजिनरी में है। ये देखिए यहाँ पे भी जे इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है। रिएक्टेंस हमेशा इमेजिनरी में होती है। लेकिन जहाँ पे रेजिस्टेंस की बात आती है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो आर होता है रेजिस्टेंस, तो वो जो है रियल पार्ट होता है। तो आर प्लस जे एक्स, जब हम मेरे पास रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ऐड हो जाता है तो वो इम्पीडेंस बन जाती है। अब इसके बाद हम एडमिटेंस देखते हैं। एडमिटेंस में मेरे पास जो है y इज इक्वल टू जी प्लस जे बी। अब यहाँ पे जो है जी जी वही रोल प्ले कर रहा है जो यहाँ पे आर प्ले कर रहा है, ये भी रियल पार्ट है। और इसके साथ जे बी बी ये भी, ये इमेजिनरी पार्ट है, जिस तरह वहाँ पे जे एक्स था। इमेजिनरी बी बी ये भी, ये इमेजिनरी पार्ट है, जिस तरह वहाँ पे जे एक्स था, इमेजिनरी पार्ट है। और जो जी को हम जो है कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस। जी कंडक्टेंस की इक्वल होती है, कंडक्टेंस होती है। और बी यहाँ पे जो है सस्पेंटेंस होती है। जी यहाँ पे सुसेप्टेंस, जी यहाँ पे जो है वो कंडक्टेंस के इक्वल होती है, और जो बी है वो सुसेप्टेंस के इक्वल होती है, सुसेप्टेंस, सुसेप्टेंस, सुसेप्टेंस के इक्वल होती है। तो अब इनमें, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इम्पीडेंस और एडमिटेंस में फ़र्क क्या आता है? यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है इसमें हम रिलेशन कर फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसमें रिलेशन क्या है इम्पीडेंस और एडमिटेंस में। तो रिलेशन ये है कि जो इम्पीडेंस है, अगर मैं एडमिटेंस को फाइंड करना चाहूँ तो वो उसका इन्वर्स होती है। एडमिटेंस इज इक्वल टू 1/z। मतलब क्या है कि जब मैं इम्पीडेंस को उलट कर दूँ, z को 1/z कर दूँ, तो वो मेरे पास एडमिटेंस बन जाती है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, मतलब ये रोकता है करंट को,
ये उसमें रेजिस्टेंस को पैदा करता है। ये जो इम्पीडेंस है, जो एडमिटेंस है, ये करंट के फ्लो को ज़्यादा करता है, उसको जाने देता है, उसको मतलब बढ़ाता है। क्योंकि यहाँ पे कंडक्टेंस है, जहाँ पे रेजिस्टेंस थी वहाँ पे G इज इक्वल टू कंडक्टेंस आ गया, यहाँ पे रिएक्टेंस है वहाँ पे सुसेप्टेंस आ गया। तो इसी वजह से ये इसका इन्वर्स है, इम्पीडेंस को इन्वर्स कर दें तो वो उसकी एडमिटेंस बन जाती है। अब हम एडमिटेंस को कहाँ पे यूज़ करते हैं और इम्पीडेंस को क्यों यूज़ करते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। इम्पीडेंस जो है, जब हम किसी भी सर्किट को टी डोमेन में, टाइम डोमेन में स्टडी कर रहे होते हैं, टाइम डोमेन, तो हम इम्पीडेंस को यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम फेज़र डोमेन की बात करते हैं, फेज़र्स में चले जाते हैं, तो हम ज़्यादातर जो है एडमिटेंस को यूज़ करते हैं। कभी कभी हम इम्पीडेंस भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एडमिटेंस को यूज़ करो ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूजन आ जाती है उनमें। कभी वो एडमिटेंस को यूज़ करते हैं, कभी इम्पीडेंस को यूज़ करते हैं, कभी वो रिवर्स कर लेते हैं, कभी वो जो है नहीं करते, इस वजह से वो भूल जाते हैं कि कभी करना है या नहीं करना क्या है। तो इस वजह से आप हमेशा जब फेज़र डोमेन की बात करें, फेज़र्स में सर्किट को सोल्व करें, तो आप जो है एडमिटेंस यूज़ कर लें, और टाइम डोमेन में जो है इम्पीडेंस यूज़ होती है।